नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर देश को कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आज मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जमुई, बिहार से बहुत सारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम जनमन के अंतर्गत 66 छात्रावास स्वीकृत हुए हैं। DAJGUA के अंतर्गत 304 छात्रावास, पीएम जनमन के अंतर्गत 65 आंगनवाड़ी केंद्र, पीएम जनमन के अंतर्गत 55 MMU, 50 MPC स्वीकृत हुए हैं। DAJGUA के अंतर्गत 6 COC स्वीकृत हुए हैं। वहीं आश्रम, स्कूल, छात्रावास, सरकारी आवासीय विश्वविद्यालय के उन्नयन के लिए भी अनेक परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। पीएम जनमन के अंतर्गत आज 500 किलोमीटर की सड़क, 100 बहुउद्देशीय केंद्र, 25 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। वही 25,000 नए आवास स्वीकृत किए गए हैं और DAJGUA के अंतर्गत 1.16 लाख आवास स्वीकृत किए जाएंगे। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी आज स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। पीएम जनमन के अंतर्गत निर्मित 11,000 घरों में गृह प्रवेश होगा। 23 मोबाइल मेडिकल यूनिट देश को सौंपेंगे। साथ ही में 30 MMU DAJGUA यानी कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का भी पीएम नरेंद्र मोदी आज शुभारंभ करने वाले हैं। आज गुरु नानक जयंती है। गुरु नानक जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में मंडियां बंद रहेगी, सरकारी अवकाश है। शेयर मार्केट में भी आज अवकाश रहेगा। शनिवार और रविवार को भी जिन मंडियों में छुट्टी रहती है, साप्ताहिक अवकाश रहता है, वे मंडियां अब सोमवार तक ही खुलेगी। वही जहां पर सोमवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है, उनमें नीलामी कार्य मंगलवार से शुरू हो पाएगा। पचौर मंडी के ताज़ा मंडी भाव की बात करें, 14 नवंबर को यहां पर सोयाबीन का अधिकतम भाव रहा 4,46 रुपये, औसत भाव 4,42 रुपये। गेहूं का अधिकतम भाव 3,146 रुपये, औसत 2,940 रुपये। चना काटा 6,075, औसत 5,800। मसूर अधिकतम 6,195, औसत 5,700। सरसों यानी रायडा अधिकतम 5,000, औसत 4,900। धनिया अधिकतम 6,690, औसत 6,300 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। राजगढ़ जिले की खुजनेर मंडी में सोयाबीन का अधिकतम भाव रहा 4,370, औसत 4,100। गेहूँ अधिकतम 2950, औसत 2,890। मसूर अधिकतम 6,040, औसत 5,850। सरसों अधिकतम 5,580, औसत भाव भी यही रहा क्योंकि एक ही ट्राली में 9 क्विंटल मात्र आवक हुई। वही चना का भाव रहा 5,850 रुपये प्रति क्विंटल। बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की, मौसम विभाग भोपाल द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले 5 दिन के दौरान प्रदेश में किसी भी जिले में गरज चमक या बारिश की संभावना नहीं है। अब तहसीलदार करेंगे आधार की पहचान। 18 साल से अधिक उम्र वालों का आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया बदल गई है। अब तहसीलदार के सत्यापन के बाद ही आधार की पहचान मिल सकेगी। यह नियम नए आधार पर लागू होगा। नए नियम के तहत जो आवेदन आए उनमें 1819 के आधार कार्ड बन गए, लेकिन 229 निरस्त हो गए। 134 आवेदन अभी सत्यापन के लिए लंबित है। वही 18 साल से कम उम्र वालों का आधार सेंटर पर ही आधार बन जाएगा। खिलचीपुर नगर परिषद ने जुर्माना की राशि तय की है। निर्मित सेप्टिक टैंक निर्माण मानक के अनुसार नहीं करने पर 1,500 रुपये जुर्माना राशि रहेगी। सेप्टिक टैंक को प्रति 2 से 3 वर्षों में खाली नहीं करवाने पर 1,000 रुपये जुर्माना राशि रहेगी। वही हाथ से मेला डोलने वाले से टैंक खाली करवाया तो 2,000 रुपये की जुर्माना राशि लगेगी। वही खुले में शौच और पेशाब करते पाए जाने पर
पहली बार 10 रुपये का जुर्माना और दूसरी बार 20 रुपये का जुर्माना रहेगा। शौचालय का गंदा पानी या मलबा खुले में छोड़ने पर 500 रुपये का जुर्माना पहली बार और दूसरी बार में 750 रुपये का जुर्माना लगेगा। सेप्टिक टैंक खाली करवाने के लिए ट्रैक्टर चालित वैक्यूम की व्यवस्था नगरपालिका ने की है। घरेलू के लिए 1500 और व्यावसायिक के लिए भी 1500 का शुल्क इसमें रहेगा। सेप्टिक टैंक खाली करवाने के लिए निकाय में या फिर दूरभाष नंबर 07370277-836 पर संपर्क कर सकते हैं। भोपाल में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर राजेश सोरते के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया है। गुरुवार रात पचोर थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया। उन पर विभागीय कर्मचारी को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है। सोरते राजगढ़ में तहसीलदार थे, तब उन्होंने कर्मचारी से नज़दीकी बढ़ाई और घर बुलाने लगे। कई जगह घुमाने भी ले गए। मांग में सिंदूर भरकर पत्नी बनाने का वादा भी किया। अब शादी से इनकार कर रहे हैं। महिला ने इस प्रकार की शिकायत थाने में पुलिस में जाकर के की थी। तब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो उसने एफआईआर दर्ज की। गुरुवार को पुलिस ने उसके बयान लिए और सोरते के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। रिलायंस और डिज्नी का विलय पूरा हो गया। नीता अंबानी इसकी चेयरपर्सन होगी। 70,352 करोड़ की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी अब यह बन गई है इस महाडील के बाद। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुरुवार को वाल्ट डिज्नी के साथ विलय पूरा होने की घोषणा कर दी है। विलय के बाद अस्तित्व में आई कंपनी देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी बन गई है। इस ज्वाइंट वेंचर की वैल्यू 70,352 करोड़ रुपए है। 11,500 करोड़ रुपए का निवेश ज्वाइंट वेंचर में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया है। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी इसकी चेयरपर्सन होंगी। वाइस चेयरमैन रहेंगे उदय शंकर। इसका मुकाबला टीवी चैनल ऑपरेट करने के साथ हर एक टीवी चैनल से होगा जो कि टीवी चैनल ऑपरेट कर रहे हैं। इनके पास क्रिकेट, फुटबॉल और अन्य खेलों के लिए स्पोर्ट्स राइट्स का व्यापक पोर्टफोलियो भी है। जॉइंट वेंचर का मुकाबला सोनी, नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म से होगा। पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए तारीख आगे बढ़ गई है। 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर है। प्रतिमाह 5,000 रुपये मिलेंगे। 15 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आकस्मिक व्यय के लिए 6,000 रुपये का एक मुफ्त अनुदान भी इसमें दिया जाएगा। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है। शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल पास है। आईटीआई के प्रमाण पत्र, पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा या जिनके पास बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बीफार्मा आदि डिग्री है वे इसके लिए पात्र हैं। बीयू में 16 नवंबर तक करा सकते हैं नामांकन लेट फीस के साथ। बाद में भी करवा पाएंगे। 165 रुपये लेट फीस रहेगी। आरजीपी की बीटेक परीक्षाएं 28 नवंबर से चालू होगी। 10 बजे से टाइम इसका शुरू होगा। अब आपको बता देते हैं बेस्ट ज्ञान करंट अफेयर्स वीकली। देखिए एमपी करंट अफेयर्स की जो लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन है वे मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा हर सप्ताह। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करिए और सपोर्ट करिए, कमेंट करिए ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकूं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं आपको पता होना चाहिए। 50, 51, 52 या 55। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या है 55। डिटेल आगे बताएंगे। मध्य प्रदेश के 23वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? डॉक्टर मोहन यादव है, आपको पता है, लेकिन 23वें मुख्यमंत्री है, यह भी याद रखिएगा, क्रम महत्वपूर्ण होता है। हाल ही में मध्य प्रदेश में 35% महिला आरक्षण को मंजूरी दी गई है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने 35% महिला आरक्षण को मंजूरी दी है? आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। वही मध्य प्रदेश के 28वें मुख्य न्यायाधीश हाल ही में नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है सुरेश कुमार कैत। इस प्रकार का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। फैक्ट याद रखिएगा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हाल ही में सुर्खियों में रहा है। तो यह किस जिले में स्थित है यह भी आपको पता होना चाहिए, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उमरिया में है। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी यह फैक्ट भी आप याद रखिएगा, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। वही भारत का पहला सौर ऊर्जा भंडारण संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा यह फैक्ट भी याद रखिएगा। तो ये थे मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब आपको यहाँ पर
विस्तार से जानकारी दे देते हैं इनके बारे में। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने ज़िले हैं? 55। 1956 में गठन के समय कुल ज़िले थे 43, 72 में बढ़कर हो गए 45, 98 में बड़े ज़िलों से 16 नए ज़िले बनाए गए, लेकिन 2000 में छत्तीसगढ़ को फिर से अलग राज्य बनाने के बाद ज़िलों की संख्या हो गई 45। 3 नए ज़िले बनाए गए 2003 में, अनूपपुर, बुरहानपुर, अशोकनगर। 2008 में अलीराजपुर और सिंगरौली बने। 13 में आगरमालवा को जिला बनाया गया। 18 में निवाड़ी जिला बना। 23 में मऊगंज, पांडुर्णा और मेहर जिले बनाए गए। इस प्रकार कुल 55 जिले हो गए हैं। अभी जुन्नारदेव, नागदा, चचोड़ा और मनावर ये भी नए जिले प्रस्तावित है, लेकिन अभी बने नहीं हैं। उम्मीद है जिलों के बारे में आपकी जानकारी एकदम क्लियर हो गई होगी। मध्य प्रदेश के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि 35% महिला आरक्षण को मंजूरी दी गई है और वर्तमान में न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ये मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के 28वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं 25 सितंबर 2024 को। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं मंगूभाई पटेल, इन्होंने इनको पद की शपथ दिलाई। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में श्री संजय खन्ना ने शपथ ग्रहण की है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है, दोनों ही नाम आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों ही फैक्ट है। हाल ही में कोदो बाजरा खाने से 10 हाथियों की दुखद मृत्यु के कारण बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सुर्खियों में रहा था। तो ये किस जिले में है? उमरिया में स्थित है। फैक्ट याद रखना है। लाडली बहना योजना की बात करें, इसमें 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपये देने का फैसला किया गया था और फिर इसकी पहली किस्त 10 जून को जारी की गई थी। इसके बाद रक्षाबंधन 2023 पर राशि को बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया था। अब इस योजना के तहत 1250 रुपये महीने के हिसाब से महिलाओं को सालाना 15,000 रुपये मिलते हैं। 5 मार्च 2023 को पहली किस्त डली थी, याद रखिएगा। आपके ज्ञान के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, दोनों ही के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश के जो स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री है उदय प्रताप सिंह, इन्होंने मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जो कि मुरैना में सोलर पावर का उत्पादन करने के साथ ही इसे स्टोरेज करने की क्षमता भी विकसित करने जा रहा है। दोस्तों, आपके सपोर्ट की नितांत आवश्यकता है। बहुत ही काम की और ज्ञान की जानकारी आपके लिए मैं प्रोवाइड करवाता हूं। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अन्य दोस्त जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उनको ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो का PDF आपको चाहिए तो वह भी कमेंट करके बताइए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर आपके व्हाट्सएप पर भी भेजे जा सकते हैं PDF। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।